नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस यूनिक क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग खेल कूद पर आधारित 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो हमारी सभी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, एसएससी, कैफ, एसआई, सीएसएफ, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार एग्जाम, बैंक, रेलवे, अनदर हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में इस पर आधारित तथा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है वो भैया कह दो कि 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन याद नहीं हो तब तक आप आंसर टिक तो कर सकते नहीं, क्योंकि भाई जीके जैसे ऐसे ही हमारा सब्जेक्ट होता है जो हमारे गिरा भी सकता है नंबरों को, ठीक उठा भी सकता है। ठीक है, तो हम कह देंगे भैया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। कभी कभी हम इसमें क्वेश्चन कौन सा पूछ देता है, भैया इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो भैया इसकी शुरुआत तो कह दो 23 जून को हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी, किस सन में हुई थी, भैया कह दो 23 जून 1984 को। कहाँ हुई थी, पेरिस के सोरबेन शहर से हुई थी। यानी कि सोरबेन एक शहर है पेरिस में। ठीक है, वहाँ से इसकी शुरुआत ओलंपिक खेलों की हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों की अगर पूछ दे शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, तो कह दो कि 23 जून 1984 को पेरिस के सोरबेन से हुई थी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, कह रहा है टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। यानी कि हमारा टेस्ट क्रिकेट हुआ तो उसमें 13 शतक, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना 13 शतक बनाने वाले हमारे प्रथम भारतीय कौन थे, तो भैया आप कह दो वीरेंद्र सहवाग जी थे। क्यों, क्योंकि इन्होंने हमारे टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। यानी कि हमारी संतोष ट्रॉफी होती है ये किस क्षेत्र में दी जाती है, पहले हम ये बताएंगे। तो भैया ये हमारी दी जाती है फुटबॉल में, मतलब जो हमारा फुटबॉल का गेम होता है उसमें हमको क्या दी जाती है, संतोष ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, अब दूसरा चौथा क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ये दोनों ट्रॉफियां हैं दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछी हुई क्वेश्चन है हमारे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी। ये खासकर वीडियो हमारी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी वालों के लिए रहेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर ऐसे ही क्वेश्चन हर बार पूछे हुए क्वेश्चन है। कह रहा है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो भैया ये भी ट्रॉफी जो हमारी नेहरू ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये आप दोनों ट्रॉफियां याद रखेंगे। ठीक है, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी दोनों हमारी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है राइडर कप। अब जो हमारा राइडर कप है किस खेल से संबंधित है, किस खिलाड़ियों को दिया जाता है, किस खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है एग्जाम में। आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी, सीजीएल टियर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम में। तो भैया जो हमारा राइडर कप जो होता है वो हमारा गोल्फ की जो खेल है उसमें दिया जाता है। ठीक है, तो अब कह दोगे राइडर कप हमारा किस खेल से खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो हमारा राइडर कप भैया गोल्फ जो खिलाड़ी होते हैं उसको दिया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन अभी पूछ सकता है, कह रहा है किस खिलाड़ियों को, यानी कि किन खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी, एक हमारी होती है रणजी ट्रॉफी, किस खेल में दी जाती है, तो भैया रणजी ट्रॉफी जो हमारी होती है भैया वो किस में दी जाती है, तो कह दो ये भी हमारी क्रिकेट में दी जाती है। ठीक है, तो आप ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक, जो हमारी रणजी ट्रॉफी होती है ये हमारी क्रिकेट में दी जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कह रहा है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, तो भैया जो भी हमारे कानपुर वाले होंगे वो कह देंगे भैया ग्रीन पार्क स्टेडियम तुम्हारा कानपुर में। ठीक है, मैं भी कानपुर से हूँ, तुम्हारा ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, तो भैया कह दो कि कानपुर में। ये क्वेश्चन तो भाई हर बंदा कर लेगा, लेकिन बात करते हैं जैसे हमसे पूछ देता है ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है। लो भैया अटक गए यहाँ पे। ब्राबोर्न स्टेडियम जो हमारा है वो कह दो कि मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये स्टेडियम भी आपको याद रखना है, इस पर भी हर बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है ब्राबोर्न स्टेडियम हमारा कहाँ पर स्थित, तो कह दो कि भैया कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो भैया डूरंड कप जो हमारा है ये किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है क्रिकेट में बल्ले, क्रिकेट जो बल्ले होते हैं बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो जब तक आपको पता नहीं होगा क्रिकेट के बल्ले जो होते हैं वो किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो भैया बता दोगे। ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लिलन यूसी टेसोई में ये हमारा नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में नहीं होगा, मोरस अल्बा हमारा इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी क्रिकेट की जो बैट बनता है उसमें किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो सेलिकस पर प्यूरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जिससे हमारे क्रिकेट के बैट बनते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग इसमें भैया ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यूकेलिप्टस नहीं होगा, ये तो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है नीरज चोपड़ा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो भैया आसानी से कह दो कि यार भाला फेंक से जो है नीरज चोपड़ा जो हमारे हैं भाला फेंक में के खेल से नाम से जुड़ा हुआ। क्यों, क्योंकि आपने ये नाम सुना हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपसे पूछ देता भैया शिव थापा किस खेल से संबंधित है, बस नहीं बता पाओगे, कोई भी आंसर टिक करोगे, बैडमिंटन, लाल टेनिस, क्रिकेट, मुक्केबाजी, जब आपको आंसर पता ही नहीं होगा तब कैसे टिक करोगे। तुम्हारा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तुम्हारे जो शिव थापा जी हैं वो हमारे किससे संबंधित है, मुक्केबाजी के खेल से संबंधित हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है फीफा
जो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है हमसे, इसमें पूछा क्या पहले देखो, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भैया जो फीफा का मुख्यालय हमारा स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारा फीफा का मुख्यालय कहाँ पे भैया? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। अब यहाँ पे हमको डायरेक्ट स्विट्जरलैंड तो दे नहीं रखा, तो क्या कहते हो भैया? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। क्या है? ज्यूरिक जो हमारा होता है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा फीफा का जो मुख्यालय हो गया स्विट्जरलैंड में हो गया। इस पर आधारित हमसे एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या पूछता है? कहता है भैया फीफा का फुल फॉर्म बता दो। तो फीफा का जो हमारा फुल फॉर्म होता है क्या होता है? FIFA। फीफा का फुल फॉर्म हमारा होता क्या? ये भी हमारा हर बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसमें किस प्रकार से फीफा फुल फॉर्म हमारा होता है। तो आप फीफा का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। फेडरेशन, यानी क्या कह दोगे? फेडरेशन, आप राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। फेडरेशन, ध्यान से सुनिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। आप फीफा का फुल फॉर्म क्या बताओगे? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये हमारे किसका फुल फॉर्म होता है? फीफा का फुल फॉर्म होता है। हर बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहे हैं रियो ओलंपिक में भारत का पहला पदक किसने जीता? जो हमारा रियो ओलंपिक गेम हुआ था, इस रियो ओलंपिक, बस इतना आपको याद रखना, रियो ओलंपिक जो उसमें हुआ था, भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो भैया कह दो कि साक्षी मलिक ने जीता था, ठीक है। जो हमारी साक्षी मलिक जी थी, उसने हमारे क्या जीता था भैया? रियो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? अब भैया मलेशिया का राष्ट्रीय खेल आपको पता होगा तभी तो आप बता पाओगे ना। तो भैया मलेशिया का राष्ट्रीय खेल तो हमारा होता है सेपाक टकरा, ठीक है। क्या होता है? सेपाक। ये हमारा होता है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल सेपाक टकरा। ये हमारे प्रकार का खेल होता है जो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं भैया देखो सेपाक टकरा तो दे नहीं रखा है। तो आप क्या करोगे? जो हमारा सेपाक टकरा होता है ये एक तरीके का बैडमिंटन के तरीके का खेल खेला जाता है। यानी कि हमारा विकल्प गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मलेशिया जो खेल तो राष्ट्रीय खेल तो होता है सेपाक टकरा, लेकिन हमको ऑप्शन में दे नहीं रखा। अब आप क्या करोगे? तो कह दो भैया मलेशिया जो हमारा राष्ट्रीय खेल होगा, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, तुम्हारा बैडमिंटन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे 15 क्वेश्चन दोस्तों हो चुके हैं। अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या करना? वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और आप जिसके आपको हम भी जान सके कि आपको ये इसका नॉलेज है या नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? भाई भारत में रहते हो तो भारत का राष्ट्रीय खेल जरूर पता ही होगा आपको। तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा कि क्रिकेट होता है या टेबल टेनिस होता है या कबड्डी होता है या हॉकी होता है, ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में रहेगा। आप कमेंट करिएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल हमारा कौन सा होता है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप 15 के 15 प्रश्नों को समझ गए होंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, चाहे हमारा SSC CGL का एग्जाम हो, MTS हो, GD हो, रेलवे हो या CHSL का एग्जाम ही क्यों ना, ऐसे ही हमारे खेलकूद पर आधारित प्रश्न पूछे हुए थे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों आपके लिए हम, ठीक है। हमारा क्वेश्चन में हुआ कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? पहला क्वेश्चन हमारा था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया कह दो कि 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है। हमसे पूछ सकता है, कभी कभी हमसे ये भी पूछता भैया इनकी शुरुआत कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल जो है इनकी शुरुआत कब हुई? तो कह दो भैया 1984 में, 23 जून 1984 कहाँ हुई थी? ठीक है, तो सोरबेन में हुई थी। कहाँ? पेरिस के सोरबेन में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा, हमने पढ़ा था क्या कह रहा था? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बना ले। आपको बस इतना याद रखना कि जो हमारा 13 शतक किसने बनाया? तो वीरेंद्र सहवाग जी ने बनाया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा उसमें करेक्ट आंसर हो गया था। इसी प्रकार से हमने तीसरा क्वेश्चन देखा था संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी, ये आप दोनों याद रखेंगे, हमारी फुटबॉल से संबंधित होती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? यानी किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो भाई जो हमारा राइडर कप जो होता है वो हमारे किसी खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी कि गोल्फ खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन हमने पढ़ा था खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो क्रिकेट के खेल में हमारे खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी जो है वो भैया दी जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने सातवां क्वेश्चन पढ़ा था ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो भैया कानपुर में जो होगा वो बता दे कि भैया ग्रीन पार्क स्टेडियम हमारा कहाँ है? कानपुर में स्थित है, ठीक है। लेकिन हमसे जब पूछता है बारबोर स्टेडियम कहाँ है, तो हमारा ये कहाँ पर है? मुंबई में है। ये आप क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक। हर बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसी प्रकार से हमने नेक्स्ट सवाल पढ़ा था, कह रहा है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको ये भी याद रखना है कि डूरंड कप जो है हमारे फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। फिर हमने 9वां क्वेश्चन पढ़ा था क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो आप हमेशा यूकेलिप्टस आंसर कमेंट करोगे, लेकिन हम आपको बता दें यूकेलिप्टस हमारा पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा रहेगा सेलिकस परप्यूरिया लकड़ी जो होती है, एक प्रकार की लकड़ी होती है, इसका प्रयोग हमारे क्रिकेट के बल्ले बनाने के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने नेक्स्ट सवाल पढ़ा था। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या था? नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है? तो भैया यार ये क्वेश्चन हमारे न्यूज़ पे रहा है, न्यूज़ पे इसलिए रहा है क्योंकि भैया नीरज जो चोपड़ा है हमारे प्रथम स्थान पे आए थे। तो हमारे क्या हो जाएगा? भाला फेंक जो है नीरज चोपड़ा हमारे भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमसे पूछा शिव थापा किस खेल से संबंधित है, तो आप नहीं बता पाते, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, आपने सुना नहीं कभी। तो हमारे जो शिव थापा है मुक्केबाजी से संबंधित है, और ये क्वेश्चन हमारा SSC CGL टीयर 2022 के में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है।
इसी प्रकार से हमने नेक्स्ट सवाल पढ़ा था। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या था, कह रहा फीफा का मुख्यालय कहाँ है। अब भाई जो फीफा हो जो जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि अब इसका मुख्यालय हमसे पूछ रहा है, तो इसका हमारे मुख्यालय से भी जितने क्वेश्चन है तो हमारे से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो जो हमारा फीफा का है, जो हमारा क्या है, ये हमारा फीफा, ध्यान से सुनिएगा, फीफा जो हमारा होता है स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय हमारा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इसका फीफा का मुख्यालय है। ठीक है, हमको स्विट्जरलैंड तो दिया नहीं रहता, हमें ज्यूरिक याद रखना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखेंगे फीफा का जो मुख्यालय होता है हमारा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में होगा। कभी कभी हमसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ जाता है, इसका जो हमें फुल फॉर्म पता होगा तभी तो आप इसका फुल फॉर्म बता पाओगे ना। तो फीफा का भैया आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। फीफा फुल फॉर्म हमारे क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था। तो भैया हमारी एक लेडीज थी साक्षी मलिक, इन्होंने भारत के लिए रियो ओलंपिक पदक जीता था। इसी प्रकार से हमने नेक्स्ट सवाल पढ़ा था। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या था, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या था। तो मैं भैया पता था मलेशिया का राष्ट्रीय खेल तुम्हारा होता है सेपाक टकरा होता है, जो कि एक तरीके से बैडमिंटन के तरीके ही खेला जाता है। लेकिन हमारे इसमें सेपाक टकरा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा था, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर कर देंगे, क्योंकि बैडमिंटन जो हमारा होता है ये हमारा सेपाक टकरा से बिल्कुल संबंधित है। तो हमारा मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, इसमें बैडमिंटन हो जाएगा, गो थ्रू ऑप्शन जाने से। ठीक है, इसी प्रकार से हमने 16वां क्वेश्चन कहा था, हमारा 16वां क्वेश्चन हमारा था भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ये आंसर हमने आपको बताया था, कमेंट करना। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे। क्या होता है, क्रिकेट होता है, टेबल टेनिस होता है, कबड्डी होता है, या फिर हॉकी होता है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप 15 के 15 प्रश्नों को समझ गए होंगे। 16वें प्रश्न का आंसर कमेंट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।